अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल। आम डाउनलोड के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर है। आप तक की ये सूरत हाल है कि पीपल पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की वजह 28 तरमीम की बातें, उसके चर्चे मज़ीद तेज़ हो गए हैं। पीपल पार्टी इस तरमीम को लाने के लिए बजट के बाद लाने का सोच रही है कि अगर आ भी जाती है तो बजट के बाद आ जाए, मगर हुकूमत इसको जल्दी लाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। ताम हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि इस पर काम भी शुरू हो गया है। ताम पीपल पार्टी ने अभी तक इसे इनकार किया है कि उससे बातचीत इस बात में नहीं हुई। एक तो ये बड़ी खबर है, और दूसरी बड़ी खबर है कि खलीज ममालिक में एक बड़ा नया इत्तेहाद खुफिया तौर पर बनना जा रहा है। हालिया ईरान अमेरिका जंग के बाद अब सऊदी अरब खुफिया तौर पे नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और उसके अलावा दीगर ममालिक, मुस्लिम ममालिक, तुर्की भी शामिल होगा। तो ये इसकी मकसद क्या है इस नए इत्तेहाद का, वो भी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इसके अलावा मज़ीद डेवलपमेंट हैं। वो डेवलपमेंट ये हैं कि अब पीपल पार्टी को स्टफ टाइप देने के लिए पीर साहब पागारों की सरबराही में सिंध में बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कल पीर साहब पागारों से मुलाकात की है, और ईद के बाद कहा जा रहा है कि पीर साहब पागारों की राजगाह पर एक बड़ा सियासी हंगामा बनना जा रहा है, जिसमें पीपल पार्टी के कई MPs उसमें शरीक होंगे। तो ये माजरा है क्या, सारे बात इन तमाम तर मौज़ूआत के अलावा अमेरिका और ईरान की जंग मुकम्मल करके वापस वतन पहुंच चुके हैं। आगाज़ चलते हैं 28 तरमीम के बारे में कई हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अब जो ताज़ा तरीन ये खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से, तो 28 तरमीम के चर्चे अब मज़ीद बढ़ने लगे हैं। हुकूमत और पीपल पार्टी के दरमियान जो बनने वाला इत्तेहाद था, अब वो टूटने का वजह बन सकता है 28 तरमीम, क्योंकि तज्जिया निगार और जो इस्लामाबाद से ज़राए खबरें दे रहे हैं, उन हवाले से ये है कि हुकूमत ने एक कमेटी बिठा दी है इस पर सारा काम करने के लिए, जिनमें जो है हुकूमत सूबों से तालीम और उसके अलावा सेहत और बहबूद आबादी समेत दीगर जो 4 महकमे हैं वो वापस लेना चाहती है, इस 28 तरमीम में लाना चाहती है। इसके अलावा आम मामला पानी का है, जो वो भी इस 28 तरमीम में शामिल है कि पानी का कंट्रोल वफाक के पास होना चाहिए। ये तमाम तर बड़ा मामला है जिस पर सिंध में पहले ही एक बड़ी तहरीक चल चुकी थी। आपको याद होगा गुज़श्ता साल सिंध में बबरलो के बाईपास एक धरना दिया गया था। जब केनाल निकाले जा रहे थे तो उसके खिलाफ पूरी सिंध एहतजाज कर रही थी। आखिर में पीपल पार्टी ने भी ये एहतजाज किया और हुकूमत को ये केनालों का फैसला वज़ीर आज़म को वापस लेना पड़ा। अब बात मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि 28 तरमीम के हवाले से हुकूमत क्या चाहती है और पीपल पार्टी इन पर क्यों एतराज़ है। तमाम तर मामलात हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। 28 तरमीम में हुकूमत इसलिए लाना चाहती है कि तज्जिया निगार मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत चाहती है कि वफाक को जो पैसे हैं मिलते हैं नफ्स की मदकी में, वफाक की तरफ से सूबों को उनको कट लगाया जाए और वफाक को पैसे दिए जाएं। इसके अलावा ये 2 या 3 वजारतें हैं, तालीम है या उसके अलावा सेहत है, ये भी वफाक वापस लेना चाहता है। बहबूद आबादी का मामला वो अब ज़र गौर है हुकूमत की, उस कमेटी के पीछे वो गौर विचार करिए। ताम इन सारे मामले से पीपल पार्टी अभी तक दूर है। जो पीपल पार्टी के परसों बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आया था, हमने आपको प्रोग्राम में आगाह भी दिया था, जो इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा कि हुकूमत ने अभी तक इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत नहीं की 28 तरमीम में। तो ये है कि हुकूमत ने तो अब तक नहीं की, मगर ये सारी 28 तरमीम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट चाहती है
इस टर्मीन का मकसद है कि ये 28 तरमीम लाई जाए और मंजूर भी कराई जाए कि आगे मुल्क को ले चलें। तो ये मुद्दे की बात ये है कि अब हुकूमत इस पर काम करने शुरू कर दिया है। जैसे कि ज़राए इस्लामाबाद से हमें बता रहे हैं कि इस पर काम शुरू हो गया है और हुकूमत के ऐवानों में अभी तक उसकी तस्दीक तो नहीं कर रही, मगर अंदर अंदर से इस पर बातचीत और इस पर काम चलना शुरू हो गया है। क्योंकि सीनियर तज्जिया निगार रऊफ खुलासा साहब ने ये बयान दिया, ये अपनी वीडियो में बताया था कि 8 तारीख को जून से पहले बजट से पहले इस तरमीम को लाया जाएगा और हुकूमत इससे लाना चाहती है। तो इसी तरह हुकूमत अंदर अंदर से ये खुफिया तौर पे इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 अहम पॉइंट हैं जिसमें हमने आपको बताया। एक तो जो सूबे के जो वजारतें हैं 2 या 3 उनको वापस लेना चाहती है वफाक। इसके अलावा NFC अवार्ड का मामला है और जो आम मामला है इन सारे मामलों से वो मामला है जो है पानी का मामला है, जिस पर पानी के मामले पर सिंध को बहुत सारे एतराज़ हैं। पहले भी सिंध में स्ट्रगल चल चुकी है। तो ये तो हुकूमत की ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो हैं। पीपल पार्टी क्या चाह रही है? पीपल पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि पीपल पार्टी को अभी तक हुकूमत ने इस बात पर एतमाद में नहीं लिया, ना उसे डिस्कस किया है, मगर अनकरीब कुछ दिनों नज़दीक ये मामला हुकूमत डिस्कस करेगी पीपल पार्टी से। और पीपल पार्टी चाहती है कि ये तरमीम की हर हद तक मुखालफत करेंगे, चाहे उन्हें कुर्बानी देनी पड़े, सिंध की हुकूमत की कुर्बानी या ऐवान सदर की कुर्बानी या KPK और पंजाब और समेत बलूचिस्तान की हुकूमतों का जो KPK के गवर्नर हैं और उसके अलावा पंजाब के गवर्नर हैं और उसके अलावा बलूचिस्तान की हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी। तो पीपल पार्टी इस हद तक जाएगी क्योंकि पीपल पार्टी अभी तक खामोश है इस तमाम तर मामला पर। पीपल पार्टी को इंगेज करने के लिए अब क्या किया गया है कि सिंध में पीर साहब पागारों को मुतरक कर दिया गया है और दीगर जमातों को जिसमें फंक्शन लीग भी एक्टिव है, उसके अलावा अब GDA भी एक्टिव है, उसके अलावा अब JUI भी वो बड़ी तादाद में मौलाना फजल रहमान कल पीर साहब पागारों से मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है और तफसीलन इस बात पर डिस्कस किया है कि सिंध में आने वाले इंतखाबात से पहले एक बड़ा इत्तेहाद कायम किया जाए। दावा तो ये कह रहे हैं कि ये अब हुकूमत आगे नहीं चल सकती, सिंध की हुकूमत उसमें अदम एतमाद की रेफरेंस लाया जाए या किसी भी तरह सिंध हुकूमत को हटाने की बातें चल रही हैं जो ज़राए बता रहे हैं, जिसमें JUI से भी मदद मांगी गई है इस मामले में। तो मौलाना फजल रहमान भी इस स्ट्रगल में जो है पीर साहब पागारों के साथ मिलकर जो है तहरीक में शामिल होना चाहते हैं। ये तहरीक कराची से इस्लामाबाद तक कट्टी चलेगी, जो ज़राए हमें खबरें दे रहे हैं। और GDA के मुर्तज़ा जतोई कल वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि हुकूमत इस अब मुद्दा ये नहीं पूरा कर सकी। बखुसूस सिंध की उसने बात की कि सिंध मुझे नज़र नहीं आता कि सिंध की हुकूमत आगे ले चले, क्योंकि अब उनके दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कोई फार्मूला नया आ रहा है जिसमें तब्दीली हो सकती है। सिंध के सूबाई वज़ीर आला को हटा के कोई नई हुकूमत कायम की जाए या नया वज़ीर आला या गवर्नर आज जैसी बातें हो रही हैं। तो इस किस्म की अब बातें चीती हैं, ये सारा मामला इधर है। इसके अलावा पीपल पार्टी पर प्रेशर देने के लिए नेब भी एक्टिव है। पहले कुछ प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था कि नेब की रेडार पर मुख्तलिफ जो वज़ीर हैं सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, वो रेडार पे हैं। उसके अलावा उन वज़ीरों के आम जो करता धत्ता बने हुए ठेकेदार हैं, 180 से ज़्यादा लिस्ट बताई जा रही है कि एक ठेकेदार हैं जिसमें 150 अरब रुपए के रोड कटिंग के मामलों में रोड्स का जो ठेकेदार हैं और उसके सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, वो मुलवस हैं, जिसके खिलाफ नेब रेफरेंस में नेब ने जो है जांच शुरू कर दी है और घेरा तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ पासों से पीपल पार्टी का। तो पीपल पार्टी अब भी चाहती है कि ये अगर बिल फोर
28 ترمیم لائی جا سکتی ہے تو اس کو بجٹ کے بعد لایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس سال کا جو NFC کا ایوارڈ کا پیسے ہیں وہ ان کے صوبوں کو ملے، تمام صوبوں کو ملے، اور پھر آگے جا کے اس کو ترمیم لائی جائے۔ تو یہ بڑی ہے، پیپل پارٹی نے بیلا کہ یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی ترمیم لانے کے لیے 2/3 اکثریت مسلم لیگ نون کو حاصل نہیں ہے، اور بجٹ بھی مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کے بغیر جو ہے پاس نہیں کرا سکتی۔ تو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، پیپل پارٹی اپنے پتے کھیل رہی ہے اور مسلم لیگ نون اپنے پتے کھیل رہی ہے۔ تو یہ بڑا ماجرا 28 ترمیم کا لے کے اب اس ملک میں پنڈورا باکس کھل چکا ہے، جس میں پیپل پارٹی کو گھسیٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان سے زبردستی اس 28 ترمیم پر ووٹ حاصل کیا جائے۔ اب تک یہ صورتحال تھی یہاں کی۔ اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ اور بھی ہیں جس میں ہم پروگرام میں آغاز کریں گے کہ یہ سعودی عرب اور نے اب خفیہ طور پہ ایران امریکہ جنگ کے بعد ایک خلیج ممالکوں میں ایک اتحاد نیا بننے جا رہا ہے۔ ویسے تو اب دنیا میں مختلف اب صورتحال بدل گئی ہے جس میں نئے اتحاد بننے جا رہے ہیں، اس میں سعودی عرب خفیہ طور پہ اتحاد بنا رہا ہے جس میں ترکی اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ اور قطر بھی شامل ہے۔ یہ اتحاد بننے جانا عنقریب، اور اس پر ڈائلاگ بھی ہو رہی ہے اور ڈائلاگ بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس پر جو حالیہ دنوں جنگ ایران امریکہ کی جنگ کے بعد میں جو خطے کی صورتحال ہے یا خلیج کی صورتحال ہے اس کو مزید صحیح اور چیلنجز کو سامنا رکھتے ہوئے یہ اتحاد بننا جا رہا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، مزید اسلامی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کا دورہ مکمل کر کے واپس وطن پہنچے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ 20 سال تک یورینیم ایران کا معطل ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی ثالثی اور پاکستان کی سفارش پر یہ آخری حملے والی جو انہوں نے دھمکی بتائی تھی کہ ایران پر حملہ کیا جائے گا وہ بھی مؤخر کیے۔ تو اب تک بات چیت چل رہی ہے ایران امریکہ کی، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہندوستان میں بات چیت کی ہے میڈیا سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورینیم والا معاملہ ہم روس کے سپرد کرنے کے لیے اس معاملے پر بات چیت روس سے ہوئی ہے اور امریکہ سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو اب تک یہ بڑی ڈیولپمنٹ، آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔